दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का पॉलिटी के क्वेश्चन होगा जो 20 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के लिए रेलवे एग्ज़ाम लेने वाला है 23 फरवरी से। इसको ध्यान में रखते हुए मैं रेगुलर इस पर वीडियो बना रहा हूँ। एक नंबर क्वेश्चन को मेरे दोस्त स्टार्ट करता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे? एक नंबर क्वेश्चन पूछ रही है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार है? लोकसभा जो होती है उसके अपेक्षाकृत राज्यसभा को अधिक अधिकार है, ये पूछ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में है धन विधेयक। नोट, इसको एक गलत है, धन विधेयक नहीं होगा। अगला है धनेतर विधेयक, ये भी नहीं होगी। सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर का ऑप्शन होगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कराना। नई अखिल भारतीयों का गठन कराना ही इसका मूल कर्तव्य है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं, अदर कोई नहीं कर सकते हैं? राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। एक में है उपराष्ट्रपति का चयन, बी में है धन विधेयक पर रोक, अगली है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषणा करना। राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करना ही इसका काम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी इसका। अगली नंबर प्रश्न है, अगली नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 3 नंबर प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न में है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस किसी समय सीमा का कार्य संप्रदान का न करे। इसमें कितना दिन के लिए मान लिया जाता है, पहले इसके बारे में चर्चा कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगी जो राइट आंसर 14 दिन के लिए ये मान लेती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो होती है, जो राज्यसभा द्वारा जो पारित मानी जाती है, वो 14 दिन के अंतराल पे मानी जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो राज्यसभा को भंग कौन करता है? राज्यसभा एक्चुअली में भंग नहीं होती है। राज्यसभा जो होती है जो एक्चुअली में भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? अध्यक्ष राज्यसभा का, बी क्या है? राष्ट्रपति, सी क्या है? संसद का संयुक्त सत्र, ये भी गलत है। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी जो उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक्चुअली में भंग नहीं होती है। राज्यसभा क्या होती है? भंग नहीं होती है। अगली नंबर प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है हमसे? 5 नंबर प्रश्न में है, 5 नंबर प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको ये पूछ रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी जो राष्ट्रपति होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति को मेन अधिकार किसका है? राष्ट्रपति को है। अगले नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा को कोई भूमिका नहीं होती है? राज्यसभा को कोई भूमिका नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछ रही है। इसका राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इसमें भूमिका नहीं होने की बात कर रही है, तो इसको ये भी नहीं होगी। बी क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में ये भी नहीं होगी। अगले नंबर में सी में राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने में, राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की बात कर रही है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की चर्चा इसमें नहीं है, ये भी गलत है। और डी नंबर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष में इसका कोई मतलब नहीं होती है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो चुने जाते हैं, जो लोकसभा द्वारा ही चुने जाते हैं, जो मेन जो होती है, जो लोकसभा के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनी जाती है। इसमें राज्यसभा की कोई दखलंदाजी नहीं काम करती है। 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चल रहा है मेरे दोस्त। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 7 नंबर क्वेश्चन है
राज्यसभा है एक क्या है? राज्यसभा जो है जो अस्थाई सदन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछी हुई है। जो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा जो है जो अस्थाई सदन है। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकती है। अभी जस्ट इससे ऊपर क्वेश्चन बताए थे, जो राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। 8 नंबर प्रश्न के ऊपर चलता हूँ मेरे दोस्त। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? सदस्य जो है जो मनोनीत किया गया है, जो सर्वप्रथम किसको, ये क्वेश्चन पूछ रही है। ए नंबर में है दिलीप कुमार, ये गलत है। बी में है बैजयंती माला, ये भी गलत है। सी में है हेमा मालिनी, ये भी गलत है। तो डी आंसर हो जाएगा जो राइट होगा, जो पृथ्वीराज कपूर को ये चुनी गई है राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा का सदस्य मनोनीत की गई थी। जो पहली अभिनेता था वो कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर थे। 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे? 9 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? तो नरगिस दत्त था। कौन था? नरगिस दत्त था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, ये नरगिस दत्त था। 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ मेरे दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 10 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्र के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद के 2 सत्र चलते हैं। 2 सत्र में सबसे ज़्यादा गैप अगर हो तो 6 मंथ के लिए होनी चाहिए। इससे ज़्यादा को गैप नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 6 मंथ। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। क्या होगी? 6 महीने के लिए। अगली नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए में राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी में है लोकसभा और ऑप्शन नंबर सी में है उपयुक्त सभी। तो दोनों है, राज्यसभा और लोकसभा जो होती है, ये दोनों जनता के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। जो इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न कभी भी घुमा सकती है। ये नहीं समझिएगा कि राज्यसभा कुछ ऊंचे पद है, लोकसभा कुछ निम्न पद है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं सोचिएगा। 12 नंबर प्रश्न के ऊपर चलता हूँ मेरे दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 12 नंबर प्रश्न में है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में जो होती है जो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये पूछ रही है। ए में है राज्यों के विधानसभा का। ए में क्या है? राज्यों का विधानसभा का। बी में है राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश का। और सी में है भारतीय जनता का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी होगी, जो क्या होगी? भारतीय जनता की होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो भारतीय जनता की होगी। भारतीय जनता को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में जाएगी। 30 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो पूछ रही है, जो कितनी होनी चाहिए? तो 31वीं, ये ध्यान में रखिएगा, 31वीं संविधान संशोधन हुई थी, उस समय की बात की गई है। तो इसमें अधिकतम दी गई है जो 545 को दी गई है। अधिकतम कितनी दी गई है? 545। इससे एक प्रश्न और है जो इसमें मैं टाइप किए हुए हैं। एक प्रश्न में आप कंफ्यूज होइएगा, उसको प्रश्न की आप देखिए ध्यान से। ये प्रश्न क्या पूछ रही है? ये प्रश्न क्या पूछ रही है? 40 नंबर प्रश्न है, जो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम पूछ रही है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होनी चाहिए, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। 552 होनी चाहिए, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में होगी। और राज्यसभा की जो होती है जो 245 होती है। अगला नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, जो राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो एंग्लो पूछ रहे हैं, एंग्लो भारतीय, जो एक उसको माता या पिता यूरोप के हो, इसके बारे में पूछ रही है। तो 2 होता है, जो राइट ऑप्शन नंबर ए होगी, जो 2 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में जो 2 के राष्ट्रपति खुद चुनती है एंग्लो इंडियन को। अगली नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रही है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है?
वर्तमान में जो पूछ रही है जो लोकसभा के कितनी है, तो ये है 545। लोकसभा के वर्तमान में अभी 545 है, 545 जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। बी में क्या है, जो 545 है। 17 नंबर प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न में है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये पूछ रही है, क्वेश्चन क्या है, जो संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को हटाने की जो प्रक्रिया की जा रही है, जो किसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये पूछ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो सका। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो दोनों पक्ष में, जैसे सदन के सभी सदस्य जो होती है उसके बहुमत को, मतलब प्रस्ताव को पारित किया जाता है। उस प्रस्ताव में अगर अधिक होगी, जो इस स्पीकर को हटाना है या इसको रहने देना है, तो उसके थ्रू ही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा ए, जो सदन के सभी सदस्य के बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित हो। अगले नंबर प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है, 18 नंबर प्रश्न में है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में की गई है, तो 1972 में की गई है। कब की गई है, तो 1972 में की गई है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो क्या है, जो 1972 में की गई है। 19 नंबर प्रश्न पूछ रही है। 19 नंबर प्रश्न को क्या है, 19 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रकार की सरकार का एक लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो संसदीय प्रकार की एक लक्षण है, सरकार की एक लक्षण है। तो ए में क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ये गलत है। कार्यपालिका जो होती है, ये न्यायपालिका के प्रति ये कार्य जवाबदेही नहीं हो सकती है। बी नंबर क्या है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही। कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। अगली नंबर है जो सी नंबर में क्या है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही। ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो विधायिका जो होती है जो कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। अगली नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, जो 20 नंबर प्रश्न है, इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का सेशन कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि आप नहीं सोच सकते हैं। अभी रेगुलर मैं वीडियो डालूंगा जब तक कि रेलवे एग्जाम न ले ले। 20 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, लोकसभा के प्रथम चुनाव कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के प्रथम चुनाव कब हुई थी, तो लोकसभा के प्रथम चुनाव जो हुई थी तो 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो 1952 में हुई थी। आज के लिए ये 20 प्रश्न है। इसे साइंस के लिए मैं ला रहा हूँ बैच। एक और क्लास रहेगा साइंस के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी क्लास रहेगा। आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद।